में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। लिट्टी चोखा, इसे सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आने लगता है। हालांकि बिहार का ये मशहूर व्यंजन है जिसे लोग हर कोई बहुत ही चाव से खाते हैं। आज मैं जिस जगह पे हूँ, पहले तो मैं बता दूँ कि अभी मैं स्टेशन के पास हूँ और इधर मस्जिद और महावीर जो मंदिर है, हनुमान मंदिर, वो है। और इसके जस्ट इस साइड में एक बहुत ही पुराना लिट्टी चोखा का दुकान है। ये बहुत ही पुराना है। कहा जाता है कि ये 1956 का ही उसी समय का ये लिट्टी चोखा यहाँ पे बिक रहा है और बहुत ही लोग चाव से खाते हैं। आखिर क्यों लोग चाव से खाते हैं, उसके लिए ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और चलिए अंदर मेरे साथ और हम जानते हैं कि क्यों यहाँ पे लोग आते हैं। पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये संकीर्ण गलियाँ, जो सीढ़ियाँ हैं, इतनी पतली सीढ़ी है और फिर भी और जो जगह है वो भी आप देख ही सकते हैं कि कोई बड़ा कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई बड़ा होटल नहीं है, ना ही कोई बड़ा ढाबा है। लेकिन फिर भी इतनी पतली गली, ये सीढ़ी से लोग चढ़ते हैं और इसके बाद ऊपर आते हैं। मैं यहाँ आऊँगी और चलूँगी, मैं दिखाऊँगी कि किस तरह से यहाँ पे लिट्टी बनता है, क्यों मशहूर है यहाँ के लिट्टी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले की लिट्टी चोखा जो है वो काफ़ी पुराने काल से ही आया हुआ है। चलिए ऊपर आ जाइए आप। पुराने काल से ही है। हालांकि जब सम्राट अशोक जब थे, उस समय ही कहा जाता है कि लिट्टी चोखा हमारे ये में आया था, उस समय से ही प्रचलन में आया था। जब सैनिक कहीं लड़ने जाते थे, सैनिक भी लिट्टी लेकर जाते थे। मुगल काल में भी इसका वर्णन है और 1857 की क्रांति जब हुई थी, उस समय भी लिट्टी का वर्णन है। चलिए हम अंदर आए हुए हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे महिलाएं भी हैं और महिलाएं भी यहाँ पर आकर लिट्टी खाती हैं। यहाँ पे आई हुई थी लिट्टी खाने। फेमस है यहाँ पटना का। यहाँ का पटना का फेमस है। कब से सुन रही हैं कि यहाँ पर ये लिट्टी चोखा का यह फेमस है? बहुत दिन से, हम लोग पटना से ही हैं तो बहुत दिनों से जानते हैं। कभी इधर आना हुआ तो ले लिया। कभी इधर आना होता है तो यहाँ पे लिट्टी खाने आ जाती हैं। जरूर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से ये, पहले तो मैं दिखाऊंगी कि कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन चलिए इसका इतिहास जानते हैं, कैसे यहाँ पे लिट्टी बनाते हैं इसका। नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार चौरसिया। आपका न्यूज़ पेपर में स्वागत है जी। या ये लिट्टी चोखा का दुकान शायद 1956 से ही है? हाँ जी, ये दुकान आपकी 1956 से ही है। जब ये शायद ये आपके दादा या पिताजी कर रहे होंगे। जी हाँ, ये हमारे पिताजी ने स्टार्ट किया था, अब मैं इसे संभाल रहा हूँ। मुझे ये जानना है कि उस समय से क्या सोचकर यहाँ पे लिट्टी का वो दुकान किए थे। हालांकि उस समय तो ज़्यादा कुछ, उसका जो पटना का ये जो नज़ारा है, जो अगल बगल का जो नज़ारा है, वो भी काफ़ी अलग होगा। जी हाँ बिल्कुल। उस समय का पटना और अभी के पटना में काफ़ी बदलाव आया है और बहुत सारे लोगों को बदलते देखे, बहुत सारे बिल्डिंग बनते देखी मैंने, बहुत सारे सरकारें देखी हैं। लेकिन आज भी जो 1956 में हमारी लिट्टी की टेस्ट थी, मैं आज भी वही टेस्ट रखा हूँ। उस समय जो प्रधानमंत्री थे। जी बिल्कुल। मतलब सब लोग चेंज हुए हैं, अगर कुछ नहीं बदला है बिहार में तो वो अपना लिट्टी चोखा ही है। आप क्या लिट्टी किस ढंग से बनाते हैं? जो लोग यहाँ पे खींचे चले आते हैं, उस समय से आ रहे हैं, और क्या रेट उस समय था और अब क्या हो गया है? रेट का तो सही अंदाजा या याद हमें नहीं है, लेकिन 1956 में काफ़ी कम रेट रहा होगा। और आज 1956 की बात कर लीजिए तो उस समय तो 5 पैसा 10 पैसा का क्रेज काफ़ी रहता होगा, तो उस समय होगा। चूँकि ये हमें जानकारी नहीं है। बाकी स्वाद की कहिए तो जो हमारे ग्राहक आज आते हैं, 40 साल 35 साल पुराने ग्राहक, वो बताते हैं कि जो टेस्ट हमको पहले मिलता था वो टेस्ट आज भी मिलता है। अभी क्या रेट हो गया है? अभी 12 रुपये पीस है। कौन कौन लोग, जो आपकी ये मशहूर है लिट्टी चोखा का दुकान, तो कई लोग, फेमस लोग भी यहाँ पे आए होंगे। हाँ, यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते हैं, सारे नेतागण भी आते हैं और मंत्री लोग आते हैं, अभिनेता लोग आते हैं, अच्छे अच्छे पत्रकार आते हैं। और जो लोग हमारे यहाँ के नहीं खा पाते हैं वो हमारा पैकिंग मंगवा लेते हैं, फिर पैकिंग के माध्यम से, लेकिन हमारा ही लिट्टी खाते हैं वो। क्योंकि बिहार का सबसे स्वादिष्ट और सबसे लोकप्रिय अगर कोई व्यंजन है तो वो लिट्टी चोखा ही है। जी, बता दीजिए। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है और जैसे घर में बनाया जाता है
पुरानी पद्धति से, पुरानी परंपरा के साथ वैसे आज भी हम लोग बनाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए, मैं अब यहाँ पर जो कारीगर हैं हम उनसे बात करते हैं। जो पुरानी पद्धति है लिट्टी बनाने का, पहले तो बता दूं कि एक सिंपल ये खाना है, लेकिन फिर भी लोगों को काफ़ी अपने ओर आकर्षित करता है। गेहूं के आटे में सत्तू भरा जाता है और वो आग पर पकाया जाता है, और उसके बाद कई लोग हैं जो उसे बैंगन के चोखे के साथ भी खाते हैं। चलिए, हम जो कारीगर हैं हम उन्हीं से बात करते हैं। लिट्टी बनाने, अभी रखिए, लिट्टी बनाने का जो तरीका होता है, जैसे घर में भी आप है कि आटा को सानना है, उसके बाद उसमें शुद्ध चने का सत्तू फिल करना है, उसके बाद उसको आग पे सेका जाता है। तो गांव घर में तो गोईठे, जिसको कंडा आप कहते हैं, उस पर इसे पकाया जाता है। लेकिन प्रदूषण को देखते हुए, प्रदूषण का ख्याल रखते हुए हम लोग अंगीठी पे इसे बनाते हैं, कोयले पे, स्टीम कोयले पे। तो उस कोयले पे जब इसका सेकाई हो जाता है बहुत अच्छे से, तो फिर एक इसमें सोंधापन आने लगता है, और एक सोंधापन उसमें आने लगता है। और उसके बाद जब वो लिट्टी प्रॉपर सिकाई हो जाती है, फिर उसको जब घी में लगाया जाता है, तो फिर एक अलग ही फ्लेवर उसका डेवलप हो जाता है, और एक अच्छा खुशबू के साथ आप खाइए और शुद्ध खाइए, स्वस्थ रहिए। इसके आटे में कुछ डालते हैं? हाँ जी, आटे में हम लोग इसमें नमक डालते हैं, अजवाइन डालते हैं, और कुछ कुछ सामान डालते हैं। तो कुछ हमारा सीक्रेट भी मसाला होता है सत्तू वगैरह में, और काफ़ी लाजवाब, काफ़ी टेस्टी, बिना कलर, बिना केमिकल का सबसे सुपाच्य अगर कोई डिश है तो वो है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा से बेहतर कोई डिश नहीं हमारे हिसाब से। बहुत धन्यवाद आपका। तो हम पंजाब से आ रहे हैं फर्स्ट टाइम। पंजाब से आ रहे हैं? इनका नाम सुनकर आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, वो देखकर काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी भीड़ है, रश है, तो चखने के बाद ही पता लगे क्या इसका पटना बिहार का टेस्ट है। हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसको। पंजाब से आ रहे हैं, यहाँ पे लिट्टी चोखा खा रहे हैं। कैसे नाम सुने थे यहाँ का? हाँ, इस शॉप का नाम पूछ कर आ रहे हैं पीछे से, तो काफ़ी यहाँ देखकर काफ़ी अच्छा लगा। ये शॉप का नाम पीछे से आप पूछे हैं? हाँ हाँ हाँ। कैसे जाने थे? तो पीछे पूछा था अभी यहाँ पटना का अब क्या फेमस है, तो उन्होंने बताया लिखी चोटा जी। अच्छा। तो फिर मैं कहा से मिलता है बढ़िया, उन्होंने बोला सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चले जाना, वहाँ से आपको अच्छा मिलेगा। यानी कि इसका टेस्ट करके पता करेंगे कैसा है। आप भी आइए, आप भी खाइए। हाँ जरूर। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ हमारे श्री सदगुरुदेव जी आ रहे हैं, ब्रह्मरी श्री श्री कुमार स्वामी जी, उनका कल को प्रोग्राम है, इसलिए उनके कारण हम आए थे यहाँ कल को शिविर अटेंड करना है। और अब ये खाना लिट्टी चोखा खाने का अवसर मिला है, तो इसको जरूर आनंद से लेंगे। ठीक है जी, आप भी आइए सभी। कब से यहाँ लिट्टी चोखा खाने आ रहे हैं? तो 10 बरस से आ रहे हैं मैडम। 10 साल से? जी। कब से यहाँ का नाम सुने हुए हैं? हम 10 वर्षों से सुने हुए हैं। 10 ही वर्षों से सुने हैं। जी। कैसा रहता है यहाँ का लिट्टी चोखा? यहाँ का बढ़िया लिट्टी है, शुद्ध लिट्टी रहता है, वही से पसंद करते हैं। हम लोग हथुआ से आए हैं। हथुआ से आ रहे हैं? हथुआ से आए हैं, मधुसूदन नाम हुआ। तो आपने देखा भी और सुना भी कि किस तरह से यहाँ पे लिट्टी चोखा बनाया जा रहा है, और काफ़ी पुराना 1956 समझ सकते हैं कि कितना पुराना यह दुकान है। यह दुकान ने क्या कुछ नहीं देखा, सरकारें बदली, माहौल बदले, पहले पटना कुछ और था, अब पटना कुछ और है, सारा कुछ बदल गया, लेकिन नहीं बदला है तो यहाँ का लिट्टी चोखा का स्वाद। तो अभी आइए और यहाँ पर खाइए। बने रहे न्यूज़ प्यार के साथ।